चलो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो हमें बताना, तो फिर हम कल और एक वीडियो बना देंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाएंगे। ठीक, तो फिलहाल तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या इफ़ेक्ट डालता है? तो देखो, मेटल को क्या कर देता है, कोरोजन हो जाता है। मेटल का कोरोजन हो जाता है, कुछ नहीं, मेटल के सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होना ही कोरोजन कहलाता है। मेटल के सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, मेटल के सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ना इज नोन एज ऑक्सीडेशन और दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। समझ में नहीं? अच्छा, मेटल के सब्सटेंस का ऑक्सीजन ऐड होना, मेटल ऑक्साइड बनाना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, जब किसी में ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसका हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि हमारा कोरोजन हो गया। हम कहेंगे हमारा मेटल क्रोड हो गया, ख़राब हो गया, क्योंकि अनडिज़ायरेबल होता है, वो हमें अच्छा नहीं। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? इन्वायरमेंट में। कहाँ मिलता है? इन्वायरमेंट में। अच्छा, इन्वायरमेंट में, तो इसका मतलब मेटल को कहाँ रखना पड़ेगा? इन्वायरमेंट में। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ऐड होकर ऑक्सीडेशन, तो इसे बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूँ, अभी लिखा हूँ उसको भी पढ़ पढ़ के समझाऊँगा। रेंसिडिटी ऑफ फूड, मतलब इसका भी वही सेम मतलब है कि फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो फूड कुछ, हाँ ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये अनप्लीजेंट स्मेल का और फॉयल, अनप्लीजेंट टेस्ट और फॉल स्मेल, मतलब बदबूदार स्मेल हो जाएगी। अनप्लेजेंट टेस्ट, मतलब खाने लायक तो बिल्कुल खाओगे उसे, बहुत ही ख़राब लगेगा। नहीं, खाना हम लोग 1-2 दिन रख देते हैं पुराना, आज के समय में 1 दिन पुराना रख दो, आज के समय में उसमें क्या हो जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसी को, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो जाने का मतलब वो चीज़ ख़राब हो गई। तो समझ गए, रेंसिडिटी मतलब हो गया इसका भी ऑक्सीडेशन, इसका भी। बस मेटल और फूड का होगा तो उसका नाम अलग दिया हम लोगों ने, कोरोजन ऑफ मेटल, रेंसिडिटी ऑफ मेटल। चलो भैया, हमने समझा तो दिया। अब देखो लिखते कैसे हैं। कोरोजन, द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, आर इज द सरफेस ऑफ मेटल, द सरफेस ऑफ मेनी मेटल्स इज़ ईजली अटैक्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर, एटमॉस्फेयर। जब हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जब हम एटमॉस्फेयर में किसको रखते हैं? द सरफेस ऑफ मेटल को, तो इट अटैक्ड मतलब ऑक्सीजन द्वारा इस पर अटैक किया जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ूँ क्या? तो द सरफेस ऑफ मेनी मेटल्स इज़ ईजली अटैक्ड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। अटैक किया जाता है एटमॉस्फेयर में जब रखा जाता है। दे रिएक्ट विद एयर और वाटर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा ये बात तो पता होगी ना कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास वाटर और एयर प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों से ये क्या कर लेता है? मेटल रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, दे रिएक्ट विद एयर एंड वाटर इन द इन्वायरमेंट एंड फॉर्म अनडिज़ायरेबल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बनाता है? जब रिएक्शन करेगा तो कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा ना, वो कंपाउंड हमारा कैसा होता है? अनडिज़ायरेबल कंपाउंड। एंड देयर सरफेस, ठीक है, ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पे, ऑन देयर सरफेस, देखो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पे अनडिज़ायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए, अनडिज़ायरेबल फॉर्म का कंपाउंड बना लेता है। दीज अनडिज़ायरेबल कंपाउंड आर जनरली ऑक्साइड। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन से कंबाइन करके कोई चीज़ बनाया गया है तो उसे मेटल ऑक्साइड ही तो तुम लोग कहते थे। मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन मेटल ऑक्साइड बना, तो वो जो सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? वही लिखा हूँ मैं, दीज अनडिज़ायरेबल कंपाउंड इज आर जनरली क्या? ऑक्साइड। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ अ ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल। जिस मेटल का होगा उसका हम लोगों का ऑक्साइड होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। बात समझे? तो बड़ा तो है, छोटा भी मैं लिखवा सकता था, लेकिन बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा समझने के लिए है। 2-3 बार लिखो, एक कहानी टाइप की है, 1 बार 2 बार लिखो, समझो ना, अपने आप आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, लेड एंड स्टेनलेस स्टील लूज देयर लस्टर।
जानते हो लेड और स्टेनलेस स्टील जो होते हैं लूज देयर लस्टर, लस्टर मतलब होता है शाइनी प्रॉपर्टी, शाइनी प्रॉपर्टी क्लास 8 में कहीं पढ़ा होगा। लस्टर मतलब होता है किसी चीज़ का शाइनी सरफेस होना, उसे लस्टरस सरफेस कहते हैं। तो लेड और स्टेनलेस स्टील क्या होते हैं ना, ये अपना सरफेस शाइनी सरफेस खो देते हैं ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन की वजह से ये लोग अपना क्या करते हैं शाइनी सरफेस ही खो देते हैं। सिल्वर टर्निस, तो सिल्वर गंदा हो जाता है एंड है ब्लैक कोटिंग, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। वह क्यों होती है, कोरोजन की वजह से। व्हेन आयरन इज़ एक्सपोज टू मॉइस्चर, आयरन को अगर हम लोगों ने किस में रखा, मॉइस्चर एयर में रखा इन लॉन्ग टाइम, कुछ दिन, ये नहीं कि 1-2 दिन नहीं, कुछ दिन तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट सरफेस एक्वायर ब्राउनी फ्लास्क फ्लैक सब्सटेंस, मतलब ब्राउनी, एक ब्राउनी सब्सटेंस बन जाता है उस पर, कॉल्ड रस्ट, उसे हम लोग कहते हैं कि इसके ऊपर रस्ट लग गया है। इस चीज़ को पता है, ये जो मतलब है इसका, इसे बोलते हैं रेंसिडिटी, रस्ट बोलते हैं इसको। मैं मेटल एंड नॉन मेटल में और अच्छे से पढ़ाऊँगा और वहाँ पे ये भी बताऊँगा कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमें प्रिवेंशन नहीं पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल सरफेस में पढ़ना है, ठीक, चैप्टर में पढ़ना है। तो कोरोजन इज़ द, देखो ये मैंने नोट बना के लिखवाया है कि कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का जो कोरोजन होता है स्पेशल उसका नाम दिया गया है रस्टिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग। और वो कुछ देखो, जो रस्ट जो फॉर्म होता है वो मेनली कुछ नहीं होता है, वो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड होता है। जो रस्ट फॉर्म होता है वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, समझ गए ना। तो उसे बोलते हैं Fe2O3 इंटू XS2O, ठीक है, हमें मॉलिक्यूल तो पता नहीं। तो ये एक कोरोजन हमारा ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग रेंसिडिटी, देखो क्या होता है। दो रेंसिडिटी, व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ऐसा फूड मटेरियल जिसमें फैट एंड ऑयल कंटेन किया हुआ, आर लेफ्ट सम टाइम दे गॉट, इसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, दे गॉट स्पॉइल्ड एंड गिव अस फाउल स्मेल, फाउल स्मेल मतलब बदबूदार स्मेल, ठीक है, एंड अनप्लेजेंट टेस्ट, अनप्लेजेंट टेस्ट का मतलब पता होगा, जो टेस्ट अच्छा ना उसे अनप्लेजेंट टेस्ट। तो जब फूड मटेरियल को फैट एंड कंटेनिंग को हम कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उनके अंदर ऐसा चीज़ होता है कि फाउल स्मेल आने लगती है और अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। तो दिस चेंज इन ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ द ऑयली एंड फैटी फूड्स बाय ऑक्सीडेशन, ये क्यों होता है ऐसा, ऑर्डर एंड फ्लेवर चेंज क्यों होता है उनका, क्योंकि ऑक्सीडेशन उनका हो जाता है। इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी, इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कौन से मेथड हैं जिससे मैं मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मतलब होता है अपोजिट, ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन न होने दे, ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने दे। बताया था ना ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एंटी मतलब उल्टा, नहीं कहते हैं वो उसका एंटी है, ठीक है, एंटी मतलब वो उसका अपोजिट है, ठीक है। तो एंटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ऐसा कोई सब्सटेंस उसमें मिला दो जो ऑक्सीडेशन होने से रोक दे, उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो मैंने लिख भी दिया इसीलिए, अ नंबर ऑफ सब्सटेंस आर एडिंग टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फूड कंटेनिंग आइटम फैट एंड ऑयल में मिलाते हैं, क्यों, बाय प्रिवेंट विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं, देखो दूसरा मेथड, पहला आ गया ना, पहला क्या हुआ, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा मेथड है बाय कीपिंग एयर टाइट कंटेनर। देखा होगा ये तो हमारे घरों में भी यूज किया जाता है कि हम लोग अगर कोई ख़राब होने वाला सामान है उसको रखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, खूब एयर टाइट कंटेनर, कोई एयर टाइट कंटेनर बिल्कुल उसमें पैक्ड करके रख देते हैं। जैसे जो बिस्किट होते हैं वो भी 1-2 दिन में अनक्रंची हो जाते हैं, तो उनको वो क्रंची रहे इसके लिए हम लोग उसको किस में रखते हैं, बाहर तो खुले में रख नहीं देते हैं 2-4 बिस्किट खा के, उसको किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में, किसी भी पैकेट में उसे टाइट बंद करके उसको हम रखते हैं, तो उसे बोलते हैं बाय कीपिंग एयर टाइट। इसमें कोई लिखाने चीज़ नहीं थी। बाय वैक्यूम पैकिंग, देखो भैया वैक्यूम पैकिंग मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पैक करो जहाँ ऑक्सीजन न हो, हमें ऑक्सीडेशन से ही रोकना है ना, ऐसे पैक में पैक कर दो
जहाँ पे ऑक्सीजन हो ही ना, तो हमको तो हमारा वैसे ही ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो याद रखना, हम वैक्यूम पैकिंग भी करते हैं और साथ में नाइट्रोजन मतलब इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन जैसे गैसेस को हम लोग उसमें फिल कर देते हैं। इसका एग्जांपल है, तुम लोगों ने वो चिप्स देखा होगा 5 रुपये वाला, कौन सा आता है, अंकल चिप्स आता है, बहुत सारे चिप्स आते हैं, उसमें जो गैस भरी होती है, क्योंकि देखा होगा वो फूला होता है, उसको निकालने के बाद बहुत थोड़ा सा चिप्स बचता है खाने के लिए, ठीक है। तो वो जो गैस भरी, उसमें गैस रहती है, वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, इनर्ट गैस, ऐसी गैस जो फूड से रिएक्शन न करे, ऐसी गैस ना हो कि उससे रिएक्शन कर जाए, तो उसे वैक्यूम पैकिंग करते हैं। बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड, ये सब लोगों ने देखा होगा, खाने को हम लोग ख़राब न हो जाए अगले दिन, इसके लिए हम लोग फ्रीज में रख देते हैं। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, अच्छा धूप में ज़्यादा नहीं रखना किसी भी सब्सटेंस को, नहीं तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो बात समझ आ गई थी। इस तरीके से ये टॉपिक का मतलब ये भी चीज़ ख़त्म हो गया, ठीक, नोट करो।